सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस सेशन में हम बेसिकली 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जावा। अच्छा, इंट्रोडक्शन बहुत लेंदी है, 3 पार्ट में हम इसे कवर अप करने वाले हैं। तीनों पार्ट आज कवर नहीं करेंगे या इस सेशन में कवर नहीं करेंगे, ड्यू टू लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा या फिर बोरिंग हो जाएगा। सो इसलिए हम इस सेशन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे अबाउट जावा। सो इंट्रोडक्शन में बेसिकली कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमें प्रोग्रामिंग क्या होती है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, जावा सीखने के लिए कौन से प्री रिक्विजिट माने ये कोडिंग सीखने के लिए पहले आपको कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जावा क्या है एग्जैक्टली, क्यों वो इतना फेमस है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उसके एप्लीकेशंस कौन से है। सो ये सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में कवर अप करेंगे। सो आज के सेशन में हम थोड़ा सा कवर अप करेंगे। नेक्स्ट हम इसका इंस्टॉलेशन, वो भी पार्ट 1 आप समझ लो। सो द पार्ट 1 ऑफ इंस्टॉलेशन वी आर गोइंग टू कवर अप इन टूडेज दिस लेक्चर। देन रनिंग आवर फर्स्ट प्रोग्राम। सो हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम रन करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे शुरू में तो इंट्रोडक्शन टू जावा, जिसमें सबसे पहला जावा इज एन हाई लेवल लैंग्वेज। तो सामने हम थोड़ा सा बाइफर्केशन देख सकते हैं। सबसे बेसिक एक लैंग्वेज होती है जो हार्डवेयर लेवल पे वर्क करती है, जिसे हम हार्डवेयर ही कहेंगे। उस हार्डवेयर को रन करने के लिए एक लैंग्वेज होती है जिसे हम कहेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट लैंग्वेज जिसे हम कहेंगे असेंबली लेवल, जिसे हम मिडल लेवल कह सकते हैं। एंड देन सबसे ऊपर हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें सी प्लस प्लस, जावा, ये तीनों लैंग्वेजेस इसमें आने वाली है। सो हाई लेवल लैंग्वेज जावा इज एन हाई लेवल लैंग्वेज। ओके। अच्छा, मिडल लेवल, लो लेवल, इसमें ऐसे कोई क्लीन लाइन नहीं है कि किसको हम मिडल कहेंगे किसको हाई कहेंगे। सो सिंपली हाई लेवल लैंग्वेज माने जो भी हमारा कोड है उसको एजम्पशन में हम लेकर जा रहे हैं। सो बहुत सी चीज़ें हवा में चलने वाली है, इसलिए इसको हाई लेवल भी कहा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे C इज इक्वल्स टू A प्लस बी, इस तरह से कुछ लिखा है। सो ये जैसे हम हमारा एक्सप्रेशंस ऐड करते हैं उस तरह से वर्क करेगा। असेंबली लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा अलग लिखा जाएगा। इसको ऐसे लिखा जाएगा, देखो, ऐड देन A कॉमा B, तो इसको कहा जाएगा असेंबली लैंग्वेज। बेसिकली उसमें कोड ज़्यादा रहेगा, जो यूज़र फ्रेंडलीनेस है वो असेंबली लैंग्वेज में कम होता है। मशीन लेवल लैंग्वेज ये तो सबसे लो लेवल लैंग्वेज में है, जिसमें बाइनरीज का ही इस्तेमाल होने वाला है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का थोड़ा सा अंदाज़ा आपको आ गया होगा, लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए थोड़ा सा और टाइम हमें देना है। नेक्स्ट, इट इज़ रोबस्ट लैंग्वेज। सो रोबस्ट माने इसमें एरर या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, एरर हैंडलिंग के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म दिए गए हैं, और तभी इसको रोबस्ट लैंग्वेज कहा जाता है। ओके। तो बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एरर हैंडल करने के लिए बहुत कैपेबल होनी चाहिए, तब जाके उसमें बनाया गया प्रोडक्ट ये प्रॉपरली एक्सेसिबल या फिर लार्ज स्केल में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। देखो, कोई भी प्रोग्राम जब बनाया जाता है तो उसे 1-2 बंदे यूज़ नहीं करते, हज़ारों लाखों बंदे यूज़ करते। और जब ऐसे हज़ारों लोग, लाखों लोग इस्तेमाल करते उस प्रोडक्ट को, तो कुछ ना कुछ उसमें खामियां अगर है तो उसका इस्तेमाल या फिर उसका कुछ गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको रोकने के लिए, ओके, सिर्फ गलत इस्तेमाल नहीं, कुछ एरर्स भी आ सकते हैं। अलग अलग इंसान उस पर अलग अलग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते, तो मे भी उसमें एरर्स आ सकते हैं, और उस एरर की वजह से पूरे प्रोग्राम की प्रोडक्टिविटी कोलैप्स हो सकती है। तो इस प्रोग्राम की प्रोडक्टिविटी को बिना कोलैप्स किए प्रोग्राम को एकदम स्मूथली रनेबल रखने के लिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जावा प्रोवाइड करता है, और जिससे जावा बन जाती है रोबस्ट। ओके। नेक्स्ट, इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये तो है कि कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा कैन क्रिएट एंड प्रोग्राम विच कैन बी 100% ओप्स, 100% OOP प्रोग्रामिंग। क्योंकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो दावा करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन उनमें पार्शियली प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में बनाया जाता है, लेकिन जावा कैन क्रिएट 100% OOP प्रोग्राम। ओके। तो OOP प्रोग्राम क्या है इसको हम थोड़ा आने वाले समय में सीखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। इसको समझने के लिए हम एक ही पूरा लेक्चर लेने वाले हैं कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच क्या है। एक्चुअली देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ये कोई नई कोडिंग या फिर नए कीवर्ड्स ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक अप्रोच है। ओके। ऐसे अराउंड
तीन चार अप्रोचेस है, जिसमें सबसे पहला एक अप्रोच है पीओपी। पीओपी माने प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर आता है एफओपी। एफओपी माने फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये तीसरा आता है जिसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। अच्छा, प्रोग्रामिंग को सिक्योर करने के लिए एक और अप्रोच जो हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है वो है ब्लॉकचेन। ओके। इसकी मदद से बिटकॉइंस बनाए गए हैं। बिटकॉइंस जो माइन किए जाते हैं, वो पूरा जो मैकेनिज्म है वो बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन मैकेनिज्म। ओके। सो दिस इज व्हाट द लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। देन इसके एप्लीकेशंस कौन से हैं। ओके। सो एप्लीकेशन में मोबाइल एप्लीकेशंस हम इससे बना सकते हैं। ओके। जो मोबाइल ऐप हम यूज़ करते हैं स्पेशली एंड्रॉयड ऐप्स, सो वी कैन क्रिएट almost all Android apps, okay, any Android app in Java programming language. देन डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। देन वेब एप्लीकेशंस हम इसमें बना सकते हैं। कि वेब एप्लीकेशंस माने इंटरनेट पे या फिर क्रोम पे जो हमारी यूटिलिटी बढ़ाए, या फिर जैसे हम ई कॉमर्स के देन आफ्टर बहुत सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स देखते हैं, उस काइंड के प्रोडक्ट्स हम जावा में बना सकते हैं जो वेब एप्लीकेशंस में कैटेगराइज होने वाले हैं। इसके अलावा जावा में वेब सर्वर्स एंड एप्लीकेशन सर्वर भी बनाए जाते हैं। ठीक है, बनाए जाते हैं। ओके। वेब सर्वर्स रेडीली होते हैं एक्चुअली, जैसे पीएचपी का वेब सर्वर होता है या फिर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन का वेब सर्वर होता है, लेकिन जावा में हम वो बना सकते हैं। सो लिटरली इट इज़ कैपेबल। ओके। देन आफ्टर वी कैन क्रिएट गेम्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटाबेस के कनेक्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा एंड रियली मच 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 मोर। सो यस, जावा ऐसे ही वर्ल्ड वाइड सबसे फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बनी है, बहुत सारी खास चीज़ें हैं इसकी। सो वी आर गोइंग टू कवर इट अप इन अपकमिंग लेक्चर्स। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, जो अब तक हमने कवर अप किया, ओके, जिसमें हमने बेसिकली जावा का इंट्रोडक्शन, जिसमें हाई लेवल, रोबस्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये तीनों नाम आपको बस एक ओवरव्यू के लिए याद रखने हैं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। देन इसके जो एप्लीकेशंस है, जैसे अभी 6 एप्लीकेशंस दिए, 6-7 कुछ लिखे थे यहाँ पे, तो इन 7 में से कम 3-4 याद रखने की कोशिश करना। ओके। जब भी हमारे सेशंस आप सुन रहे होगे, ओके, तब आपको जब जब ज़रूरत लगे ना, तब तब उसको पहले तो नोट डाउन कर लेना। सेकेंड थिंग, स्क्रीनशॉट्स आप निकाल लेना इसके, ओके, ताकि आप आगे चल के इसको ओवरव्यू कर सको। अच्छा, जब आप एप्लीकेशंस लिखोगे ना, तो अपने दिमाग में एक बार थोड़ा सा रटने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम या फिर कई इंटरव्यू में या फिर जहाँ पे भी ज़रूरत आपको इसकी होने वाली है, तब आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे या फिर लिख पाओगे। ओके। तो आगे की तैयारी के हिसाब से आपको ये करना है। अभी के अभी बात को ख़त्म करने की कोशिश करो। बहुत से स्टूडेंट्स ये होते हैं ना कि यार अब सुन लेंगे हम ठीक से, फिर बाद में स्टडी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ओके। यही के यही उसको याद करने की और फिनिश करने की कोशिश करना, क्योंकि इट्स क्वाइट लेंदी। आगे चल के फिर आपको टाइम नहीं होता। ओके। फिर इग्नोर होता है, फिर आज की कल, कल का परसों, और फिर पीछे पीछे रह जाता है और पूरा कोर्स ही पीछे रह जाता है। सो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हमारे लेक्चर्स बहुत कम टाइम के होने वाले हैं, सो इसलिए उसी टाइम में सबके सब इन्फॉर्मेशन याद रखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। कोई डाउट्स है तो वो भी पूछो। ओके, वी आर गोइंग टू आंसर इट। ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ अगेन वेरी सिंपल वन, जावा इंस्टॉलेशन। ओके। तो बेसिकली जावा के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ओके, जिसमें जावा का प्रोग्राम जहाँ पे रन होता है, ठीक है, तो जावा के जो फीचर्स है ना, वो आने वाले लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं वैसे। लेकिन जावा का एक फीचर जो अभी के लिए आप थोड़ा सा समझ लो, विच इज़ जावा इज़ एन प्लेटफॉर्म, इज़ ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके। बहुत कम लैंग्वेजेस होती है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, जिसमें जावा एक है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? देखो, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, देन यूर पाइथन प्रोग्रामिंग, देन अदर बहुत सारी ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो खुद का प्लेटफॉर्म लेकर के नहीं आते। ओके। वही जावा खुद का प्लेटफॉर्म बनाता है और फिर उस पर परफॉर्म करता है। ठीक है।
सो ऐसा समझ के चलो कि C++ जो नुक्कड़ की सभाएं होती है, ओके, कैसे चौराहे पे बैठ गए और वहीं पे सभा कर दी। सो वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, कोई स्टेज नहीं होता, वहीं पे 10-20 लोगों को कलेक्ट किया, कोई ज्ञान दे दिया और जो भी सभा है, जो भी आपकी मीटिंग थी वो ख़त्म हो गई। तो ये हुआ तुम्हारा C++ पाइथन का। इसका ऐसा है ना कि इसका खुद का स्टेज है पहले तो, जावा का, ओके, और वो उस स्टेज पर ही परफॉर्म करेगा। पहले तो वो स्टेज को पहले तो स्टेज रचाया जाएगा वहाँ पे, ओके, वो सजेगा और फिर उस पर जो भी जावा का प्रोग्राम है उसको रन किया जाएगा। अच्छा, इस स्टेज को कहा जाता है JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। इसको हम टिपिकली फिर से इसी एग्जांपल की हेल्प से आगे चल के और समझने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि यार हाँ, जावा का खुद का स्टेज है, उस पर वो परफॉर्म करेगा। इनका खुद का स्टेज नहीं है, C++ का, ठीक है। तो जब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो इसका डेवलपमेंट भी थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है। सो हमें डेवलपमेंट के लिए जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करनी होती है। सो जावा डेवलपमेंट किट। अच्छा, इस जावा डेवलपमेंट किट में हमें सभी चीज़ें मिलने वाली है, जैसे कि हमें एक रन टाइम एनवायरनमेंट मिलेगा, हमें JVM भी मिलेगा और हमें JDK के टूल्स भी मिलेंगे डेवलपमेंट के लिए। जो टूल्स चाहिए हमें, वो टूल्स भी हमें मिलने वाले हैं, ओके। सो अपकमिंग लेक्चर्स में हम ये सीखेंगे। आज बस आपको एक सिंपल सा काम करना है, कौन सा? जावा डेवलपमेंट किट ढूंढनी है पहले इंटरनेट पर, ओके। तो आपको करना ये है, क्रोम में जाना है पहले तो, ओके। सो कहीं पर भी आपको क्रोम पर google.com सर्च करना है, वही है हमारे लिए। यहाँ पे आपको सर्च करना है जावा, सॉरी माय बैड, JDK डाउनलोड, पहला जो सर्च है वो करो। फिर oracle.com, ओके। सो जावा बेसिकली जिस कंपनी से बनाया गया है वो है Oracle। तो Oracle पे जाओगे आप और यहाँ पे JDK डाउनलोड के लिए कुछ लिंक्स ढूंढने की कोशिश करो। अब आपके कंप्यूटर के हिसाब से आपको इसको ढूंढना है, ठीक है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, लेट मी जूम इट फॉर यू, ओके। तो अगर आपके पास लिनक्स है तो यहाँ लिनक्स के डाउनलोड्स दिए गए हैं, मैक ओएस है तो मैक ओएस के भी कुछ डाउनलोड्स है, और विंडोज़, हमारे पास विंडोज़ है, सो वी आर स्विचिंग टू विंडोज़, ठीक है। नीचे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। जैसे अभी हमारा X64, ओके, 64 बिट कंप्यूटर है, सो इसका आर्काइव फाइल हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। नेक्स्ट आप इंस्टॉलर, सो आई सजेस्ट यू कि आप डायरेक्टली इंस्टॉलर ही डाउनलोड करो या फिर MSI इंस्टॉलर करो, दोनों में से कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो MSI इंस्टॉलर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे वैसे डाउनलोड आपका शुरू हो जाएगा, और जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा वैसे आपके सामने एक फाइल इस तरह से दिखाई देगी। तो ये है JDK 17 विंडोज़ X64 बिन माने बाइनरी, ठीक है। और इसको आपको करना है 2 बार क्लिक। क्लिक होने के बाद सेटअप के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाएगी, वो पूछेगा और वैसे वैसे आपको करना है। सो ये इंस्टॉलेशन प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। सो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे फिर से एक बार, ओके। ओके, मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। सो जब भी आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको आपके विंडोज़ एक्सप्लोरर को ऑन करना है, ठीक है। सो मे बी दिस PC विंडोज़ 10 है अगर आपके पास, तो विंडोज़ 7 है तो माई कंप्यूटर विंडोज़ 11 है, तभी आपको दिस PC ही मिलने वाला है। सो दिस PC पे आप 2 बार क्लिक करोगे, C ड्राइव को लोकेट करो, C ड्राइव को ढूंढो, उस पर 2 बार क्लिक करो, ठीक है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन इट आपको प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर को सर्च करना है, ठीक है। जैसे आप उस पर 2 बार क्लिक करोगे, उस प्रोग्राम फाइल में आपको जावा नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा, उस पर 2 बार क्लिक करना है, ठीक है। इसमें आपको JDK और जो आपका वर्जन है उस वर्जन के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा, उस पर अगेन आपको 2 बार क्लिक करना है, ठीक है। इसमें बिन
ये वाला पहला फोल्डर है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप याद रखो, जावा JDK बिन, तो सिंपली पहला पहला फोल्डर सिलेक्ट करते जाओ, ठीक है। और यहाँ पे है हमारी सभी फाइलें, ओके। और इसमें से पहले तो बिन में जो भी है, ओके, फाइलें है, उसको हम कहेंगे टूल्स, टू एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम, टू कंपाइल आवर प्रोग्राम, टू डेवलप आवर प्रोग्राम, ओके। सो ये सभी चीज़ें करने के लिए जो टूल्स हमें चाहिए ना, वो यहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप निकाल के रखो या लिख के रखो। प्रोग्राम फाइल्स में जावा फोल्डर होता है, एक JDK फोल्डर होता है, उसके अंदर बिन। अच्छा, टूल्स कहाँ पे है वो एक बार हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो, ये एक जावा, ओके, मैं इसको राइट क्लिक सॉर्ट बाय टाइप कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सभी टूल्स है, इसकी हेल्प से हम हमारा प्रोग्राम या फिर हमारा डेवलपमेंट कैरी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जार, ओके, जावा आर्काइव साइनर, देन जावा, इसकी मदद से हम हमारे जो भी प्रोग्राम है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। देन जावा सी फॉर कंपाइल, इसकी मदद से हम हमारा प्रोग्राम कंपाइल करेंगे। अच्छा, कंपाइल क्या चीज़ है वो भी आपको आने वाले लेक्चर में समझ में आ जाएगा। फिर जावा डॉक है, फिर पैकेजेस के लिए ये है, फिर AW किट है, ओके। सो ऐसे JDBC के लिए JDB है। सो अ लॉट ऑफ टूल्स आर गिवन हियर, ठीक है। सो इसकी हेल्प से हम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इंस्टॉलेशन। लेकिन एक चीज़ हमें करनी होती है, वो ये, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ आपने की, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि इंस्टॉलेशन आपका हो गया। दूसरी चीज़ इंस्टॉलेशन का कंप्लीशन जहाँ पे है वो है, आपको एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है, ओके। अच्छा, एनवायरनमेंट वेरिएबल का सेटअप माने क्या? तो देखो, विंडोज़ में हमने इंस्टॉलेशन तो कर दिया जावा का, ठीक है। जब भी हम कंपाइलिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए, ओके, ओके, यहाँ पे हम इस तरह से कुछ ऐसा चिल्लाएंगे जावा, ओके, तो हमारी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ सुनाई नहीं देगा। अच्छा, सुनाई देगा तो समझ में नहीं आएगा, दो चीज़ें होने वाली है, ठीक है। सो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट अंडरस्टैंड कि तुम क्या चिल्ला रहे हो, ठीक है। जावा कहाँ पे है? तो जो हमारा सेटअप हुआ है, इंस्टॉलेशन हुआ है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें मिलवाना है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटअप, ठीक है। बैकएंड में वो जो भी टूल्स है वो हर बार अवेयर रहने वाले हैं। फिर हम जैसे जावा चिल्लाएंगे उसको समझ में आएगा, हाँ ये जावा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो एनवायरनमेंट वेरिएबल हमें सेट करना है। ऐसा कैसे करना है? तो इसको सेट करने के लिए बहुत अलग अलग प्रोसेसेस है, लेकिन अभी के लिए हम एकदम इजी वन करते हैं, जिसमें आपको सर्च बार में टाइप करना है एनवायरनमेंट, जो कि ऑलमोस्ट, ओके, एनवायरनमेंट, या इतना भी एंटर करोगे तो भी आपको एक पहला वाला सर्च दिखाई देगा जिसमें है एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ओके। सो आई थिंक यू कैन सी दिस, ओके। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वैसे एक डायलॉग बॉक्स सिस्टम प्रॉपर्टीज़ नाम से आपके सामने आ जाएगा, ओके। इस सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में सबसे नीचे के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स करके एक बटन आपको दिखाई देगा, उस पर आपको करना है क्लिक, ओके। ये प्रोसेस वन टाइम है, इसलिए इसका ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस आप भूल भी जाते हो तो भी इंटरनेट पे जा कर के सिर्फ सर्च करना है हाउ टू सेटअप एन एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो आपको वहाँ पे उसके स्टेप्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बार अगर आप करते हो, ओके, एक दो बार, तो ऑटोमेटिकली ये आपकी नेक्स्ट हैबिट बन जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ जावा के लिए नहीं है। आप अगर पाइथन सीख रहे हो उसके लिए भी आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने हैं, कोई और एनवायरनमेंट आपको सेट करना है, मतलब बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, बहुत से इवन एप्लीकेशंस के लिए भी आपको पाथ सेट करने की ज़रूरत है, ओके। सो दिस इज़ नॉट एनी ऑड थिंग, दिस इज़ कॉमन प्रोसेस, ओके। तो यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल्स में आपको आना है और पाथ वेरिएबल्स के लिए सर्च आउट करना है, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आपको मिल जाएगा उस पर क्लिक करो, फिर एडिट पे क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन एडिट, यहाँ पे आपको सेमीकोलन ऐड करना है और फिर आपको कंट्रोल V करना है। ओह, गड़बड़ हो गई मेरे से, मैंने कॉपी नहीं किया पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाथ था ऊपर, ठीक है, एड्रेस बार से,
बिन फोल्डर तक मैं पहुंचा। आफ्टर रीचिंग टू द बिन फोल्डर, जो भी आपको एड्रेस बार में दिखाई देगा उसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट ईच एंड एवरी टेक्स्ट एंड देन कॉपी इट। आफ्टर कॉपिंग इट, गेट इन टू दी एनवायरमेंट वेरिएबल प्रॉपर्टीज और यहाँ पे सेमी कॉलन दे करके कंट्रोल V कर दो। तो बेसिकली हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं कि भाई सी में, प्रोग्राम फाइल्स में जावा JDK बिन, इसके अंदर जो भी फोल्डर्स है, इसके अंदर जो भी टूल्स है, वो सभी हमें रेगुलरली यूज करने हैं। हमने उसको बता दिया एंड नाउ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेडी विथ एनवायरमेंट वेरिएबल। आई थिंक वी ऑल आर ओके विथ दिस। ठीक है, सो इस सेशन में हम यहीं पे रुकेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सिंपली आपको JDK डाउनलोड करना है, सिंपली आपको सेटअप रन करना है, सिंपली आपको पहले प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, फिर जावा फोल्डर में जाना है, फिर JDK में जाना है, फिर बिन में जाना है, देन जो पाथ आपको दिखाई देगा उसको कॉपी करना है। कॉपी होने के बाद आपको सर्च करना है फॉर एनवायरमेंट वेरिएबल। आफ्टर सर्चिंग इट, एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करो, पाथ पे क्लिक करो, एडिट करो, सेमीकोलन दो और पेस्ट करो। ठीक है, और आपका कंप्यूटर इज नाउ रेडी टू रन जावा प्रोग्राम। ठीक है, सो इस सेशन में हम यहीं पे रुकेंगे। इस पूरे सेशन का जो समरी है वो यही है कि आपको इंस्टॉलेशन करना है एंड देन एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। कंपाइलर हम कौन सा यूज़ करेंगे, देन आफ्टर प्रोग्राम हम कैसे रन करने वाले रेगुलरली, वो सभी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। सो अप टू दिस लेक्चर यू जस्ट मेक श्योर कि आपके कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल हो, उस पर JDK डाउनलोड करके रखना, एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करके रखना। ओके देन, सो वी आर स्टॉपिंग हियर।